हेलो, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में पुनः एक बार स्वागत है। हम कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया था। कुछ पाठ हटाए गए हैं। उन पाठों को देखते हुए पुनः एक बार नए वीडियो लेकर के जिसमें नए सिलेबस के अनुसार पाठ होंगे उनको परिचित कराने के लिए आपके साथ पुनः हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षा 2021 के लिए क्या क्या पाठ बोर्ड के द्वारा हटाए गए हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पाठ था इसका परिचय के नाम से, उसमें कुछ चीजें हटाई गई हैं। सबसे पहले उसमें है उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। ये तीन जो टॉपिक हैं पहले चैप्टर से हटा दिए गए हैं। दूसरा चैप्टर जो है उपभोक्ता का व्यवहार, इसमें जो चैप्टर है हमारा उपभोक्ता का संतुलन, ये पूरा का पूरा पाठ नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तीसरी जो यूनिट है हमारी उत्पादक का व्यवहार, जिसमें चैप्टर नंबर 6 उत्पादन फलन, ये चैप्टर भी पूर्णतया नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 9 आगम की अवधारणाएं, ये भी इस नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी यूनिट तीसरी से ही चैप्टर नंबर 10 फर्म का संतुलन, ये भी पूरा पाठ नए सिलेबस से हटा दिया गया है। चौथी यूनिट है हमारी बाजार का स्वरूप एवं कीमत निर्धारण, जिसमें चैप्टर नंबर 13 बाजार संतुलन, ये पूरा पाठ नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। पांचवी यूनिट राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जिसमें चैप्टर नंबर 15 राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समुच्चय, ये पूरा चैप्टर भी नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। सातवीं यूनिट थी हमारी आय व रोजगार का निर्धारण, जिसमें चैप्टर नंबर 21 आय और उत्पादन का निर्धारण, ये भी पूरा पाठ नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी में ही चैप्टर नंबर 22 अधिमांग एवं न्यून मांग की अवधारणाएं, ये भी पूरा चैप्टर नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आठवीं यूनिट है बजट एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा, इसमें चैप्टर नंबर 24 अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अवधारणाएं, ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। नंबर 9 नगद विहीन लेन देन, जिसमें जो हमारा चैप्टर था 25वां नकदी विहीन या नगद विहीन लेन देन, ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इस प्रकार इस जो नए पाठ्यक्रम में है कुल हमारे जो 25 चैप्टर थे, इनमें से 10 चैप्टर तो पूर्णतः हटा दिए गए हैं और पहले चैप्टर में से आंशिक रूप से कुछ भाग हटाया गया है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है ये केवल और केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ही किया गया है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा की योजना है, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? वास्तव में नई परीक्षा योजना में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले की तरह ही अर्थशास्त्र विषय के लिए एक ही पेपर होगा, समय वही 3.25 घंटे निर्धारित है और 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर के 17 अंक जाएंगे और कुल पूर्णांक 100 ही रहेगा, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी विज्ञप्ति में बताया गया है। अब जो नया पाठ्यक्रम शेष रह गया है उस पर थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। पहली यूनिट में जो अर्थशास्त्र का परिचय, जो 5 नंबर का पाठ है, इसमें मैंने पहले बताया कि 3 बिंदु हटाए गए थे, बाकी का पूरा चैप्टर ऐसे के ऐसे ही रखा गया है। अब है इकाई नंबर 2 उपभोक्ता का व्यवहार, ये 12 नंबर की इकाई है। इसमें से जो चैप्टर नंबर 2 था ये पूर्णतः हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 3 मांग की अवधारणा और चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लोच, ये दोनों चैप्टर पूर्ववत रखे गए हैं। दोनों चैप्टरों का जो अंक भार है वह 12 नंबर का रखा गया है। तीसरी इकाई है उत्पादक का व्यवहार, इसमें चैप्टर नंबर 5 पूर्ति की अवधारणा पूर्व की भांति रखी गई है। चैप्टर नंबर 6 ये चैप्टर पूर्णतया पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 उत्पादन की अवधारणाएं पूर्ववत रखा गया है और चैप्टर नंबर 8 लागत की अवधारणाएं, यह चैप्टर भी पूर्ववत रखा गया है और इसका जो अंक भार है वह भी 12 अंक का रखा गया है। चैप्टर नंबर 9 इसी इकाई से
और चैप्टर नंबर 10 दोनों चैप्टर को नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जैसा कि आपको याद होगा, यहां तक हमने पहले वीडियो डाले हुए थे। इसमें से जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको नई प्लेलिस्ट से हटा करके अब नई प्लेलिस्ट डाल रहे हैं और उसमें केवल वही चैप्टर आप देख सकते हैं जो कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। और इससे आगे के जो चैप्टर आएंगे वो नए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपके पास निश्चित रूप से आते रहेंगे। तो चौथी इकाई है बाजार का स्वरूप एवं कीमत निर्धारण, जिसके लिए 11 अंक निर्धारित हैं। इसमें चैप्टर नंबर 11 पूर्ण प्रतियोगी बाजार ऐसे के ऐसे ही जैसे पूर्ववत था रखा गया है। चैप्टर नंबर 12 बाजार के अन्य स्वरूप, ये चैप्टर भी पूर्ववत रखा गया है। चैप्टर नंबर 13 इस चैप्टर को नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस प्रकार चौथी इकाई में केवल 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, और जिनका अंक कितने हैं, 11 अंक की ये इकाई रखी गई है। ये अभी तक जो पार्ट था वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित था। अब दूसरा जो पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। जो 5वीं इकाई है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जो कि 11 अंक निर्धारित हैं। इसमें चैप्टर नंबर 14 राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पूर्ववत रखा गया है। चैप्टर नंबर 15 इसको इस नए सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 16 राष्ट्रीय आय का मापन, इसको पहले की तरह ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। छठी इकाई है मुद्रा और बैंकिंग की, जिसके लिए अंक भार 12 निर्धारित किया हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 17 मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं महत्व पूर्ववत रखा गया है। चैप्टर नंबर 18 व्यापारिक बैंक, जिसमें अर्थ, कार्य और साख निर्माण की प्रक्रिया पूर्ववत रखे गए हैं। और चैप्टर नंबर 19 केंद्रीय बैंक, उसका अर्थ, कार्य, साख, नियंत्रण की विधियां, ये पूर्ववत लिखी गई हैं। अर्थात इस छठी इकाई को, जिसका अंक भार 12 था, 3 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। 7वीं इकाई जो है आय और रोजगार का निर्धारण, इसमें काफी परिवर्तन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 20 उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश की अवधारणा, इसके लिए 10 अंक भार का निर्धारण है, क्योंकि इसी के जो 2 चैप्टर पहले 21 और 22 दोनों जो इसमें शामिल थे, उन दोनों को नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई नंबर 8 बजट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा, इसके लिए 7 अंक भार निर्धारित किया गया है, जिसमें चैप्टर नंबर 23 है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को रखा गया है। और इसी में जो चैप्टर नंबर 24 था उसको नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 23 का ही अकेले का अंक भार 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। 9वीं इकाई जो थी हमारी अंतिम इकाई नकदी विहीन लेन देन, जो चैप्टर जिसमें 25वां चैप्टर था और पहले ये 2 अंक इसको निर्धारित थे, इसको अब पूर्णतया नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि नए पाठ्यक्रम में जो केवल 15 चैप्टर रखे गए हैं और 15 में भी पहले चैप्टर से कुछ बिंदु हटाए गए हैं। इन्हीं के अनुसार अब आपको नए वीडियो देखने को मिलेंगे, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। और यदि आपने अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।